हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ मर्चेंट ऑफ वेनिस चैप्टर के समरी को लेकर, जो कि हिंदी में है। और हिंदी में समझने के बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी में आए या किसी भी क्लास में आए, आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वो मालवाहक जहाज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। जब जहाज़ माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा फ़ायदा होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बसिनियो उसके पास आता है। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वो बेलमोंट में रहने वाली पोर्सिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय मालवाहक जहाज़ों पर लगे हुए थे, इसलिए वो लोन देने में असमर्थ था। लेकिन उसने बसिनियो से कहा कि वह एक साहूकार से लोन ले ले और वो गारंटियर बन जाएगा। बसिनियो इसके लिए राजी हो गया। उधर बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी लड़का पसंद नहीं था। पोर्शिया को बसिनियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नेरिसा को बताती है। नेरिसा भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बसिनियो को शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। शाइलॉक को एंटोनियो फूटी आग भी नहीं भाता था। एंटोनियो भी शाइलॉक की बेइज्जती करता रहता था, क्योंकि शाइलॉक बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस समय एंटोनियो को शाइलॉक की ज़रूरत थी। शाइलॉक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी शाइलॉक बसिनियो को लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक विचित्र शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बसिनियो ने इसके लिए मना किया, लेकिन एंटोनियो मान गया। फिर शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो से उस पर हस्ताक्षर करवाए। शाइलॉक ने बसिनियो को 3000 डुकेट्स लोन पर दे दिए। शाइलॉक की बेटी जेसिका अपने बाप से तंग आ गई थी। वो एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका वेश बदलकर लोरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमोंट में मोरक्को का राजकुमार पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आया। पोर्शिया के पिता ने 3 कास्केट यानी ज्वेलरी बॉक्स बनवाए थे। उनकी शर्त थी कि जो कोई सही कास्केट का चुनाव करेगा, पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी ताकीद पढ़ी और सोने का कास्केट चुना, लेकिन ये गलत चुनाव था, इसलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनिस में शाइलॉक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है, तो वो एंटोनियो से भी और भी नाराज़ हो गया। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्री तूफान में नष्ट हो गए। शाइलॉक ये सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बसिनियो अपने एक दोस्त ग्रेसिनो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ा। बेलमोंट में अरागोन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने चांदी का कास्केट चुना, जो फिर से गलत चुनाव था। तभी बसिनियो भी पोर्शिया के यहाँ आ पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बसिनियो कास्केट ना उठाए, लेकिन बसिनियो ने तांबे का कास्केट चुना और ये सही चुनाव साबित हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी समय ग्रेसिनो ने भी नेरिसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग डबल मैरिज के लिए तैयार हो गए और दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आए थे। पोर्शिया अपने पति बसिनियो को एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बसिनियो उसे वचन देता है। तभी उन्हें भी खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ डूब गए थे। अब वो शाइलॉक को लोन वापस नहीं कर सकता था। अब शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बसिनियो और बाकी लोग ये खबर सुनकर डर जाते हैं। बसिनियो और ग्रेसिनो जल्दी से
वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नरिसा भी मर्दों का वेश बनाकर वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं। वेनिस में बहुत से लोगों ने शाइलॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने किसी की ना मानी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बसिनियो ने कहा कि वो लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शाइलॉक इसके लिए भी नहीं माना। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलवा भेजा ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी पोर्सिया, जो मर्द के वेश में थी, वो वहां लॉयर बनकर आ पहुंची। उसने भी शाइलॉक से एंटोनियो को माफ़ कर देने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक नहीं माना। पोर्सिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शाइलॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार है। ये सुनकर शाइलॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की बहुत तारीफ की। जैसे ही शाइलॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने चाकू लेकर आगे बढ़ा, पोर्सिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। शाइलॉक ने हैरानी से पोर्सिया की तरफ देखा। पोर्सिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। ये सुनकर शाइलॉक के होश फाख्ता हो गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बसिनियो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनहगार है और बतौर सजा शाइलॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी राज्य को, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सज़ा होगी। ये सुनकर शाइलॉक सबसे क्षमा याचना करने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो उसकी मौत की सज़ा को माफ़ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली, वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलेगी, और दूसरी कि वह यहूदी धर्म छोड़ क्रिश्चियन बन जाए। शाइलॉक ने दोनों शर्तें मान ली और वहाँ से चला गया। बसिनियो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि वो फीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे दे। बसिनियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी। नरिसा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी फीस के रूप में ग्रेसिनो से अंगूठी मांग ली। इसके बाद पोर्शिया और नरिसिया अपने घर बेलमोंट लौट आए। अगले दिन बसिनियो और ग्रेसिनो भी वहाँ आ गए। पोर्शिया और नरिसा ने उन दोनों से नाराज होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मज़े लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नरिसा उसकी क्लर्क बनी थी और अंगूठियाँ उनके पास ही हैं। तभी एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ सही सलामत वापस आ गए हैं। उनकी डूबने की खबर झूठी थी। अगले दिन सबने धूमधाम से जश्न मनाया। तो ये था मर्चेंट ऑफ वेनिस का समरी, जो कि हिंदी में था, और मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।